हेलो, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जाना पहचाना पाठक सर जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं और रोज़ की तरह आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो विषय है कुवैत में हुए अग्निकांड के बाद 40 से अधिक भारतीय कामगारों की मौत। तो इस खबर के माध्यम से आज के वीडियो में हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि आखिर कुवैत सहित खाड़ी के देश क्यों है भारतीय कामगारों के लिए पसंदीदा स्थल। आपको पता है कि बड़ी संख्या में भारतीय कामगार काम के सिलसिले में खाड़ी के देशों में काम करना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ये खाड़ी के देश हैं क्या। खाड़ी के देश से तात्पर्य है कि वो देश जिनकी सीमाएं फारस की खाड़ी को स्पर्श करती हैं। अगर भौगोलिक रूप से देखा जाए तो 8 ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं फारस की खाड़ी को स्पर्श करती हैं। इनमें ईरान, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर, बहरीन तथा ओमान शामिल हैं। इनमें से ईरान और इराक को छोड़कर बाकी 6 देशों ने 1981 में खाड़ी सहयोग संगठन की स्थापना की थी। तो जब खाड़ी के देश शब्दावली इस्तेमाल की जाती है तो आम तौर पर उसका आशय इन्हीं 6 देशों से होता है। आइए अब हम यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि कितने भारतीय श्रमिक खाड़ी के देशों में कार्यरत हैं। दिसंबर 2022 में तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन के द्वारा लोकसभा में दी गई एक जानकारी के अनुसार उस समय खाड़ी के इन 6 देशों में 87,51,806 भारतीय श्रमिक कार्यरत थे। आइए अब हम इस बात का पता लगाने का प्रयास करते हैं कि आखिर इतनी अधिक संख्या में भारतीय कारीगर खाड़ी के देशों में काम करने को प्राथमिकता क्यों देते हैं। एक अनुमान के अनुसार दुनिया में लगभग 1,90,00,000 से अधिक भारतीय कारीगर अलग अलग देशों में कार्यरत हैं। इनमें से आधी संख्या लगभग खाड़ी के 6 देशों में कार्य करने वाले भारतीय श्रमिकों की है। अब भारतीय श्रमिकों के लिए खाड़ी के देश ही क्यों पसंदीदा स्थल है? दरअसल इसका सिंपल सा कारण है कि वहाँ पर भारतीय श्रमिकों को आसानी से रोजगार प्राप्त हो जाता है, साथ ही उन्हें अपने रोजगार के लिए अधिक वेतन भी प्राप्त होता है। खाड़ी के देशों में भारतीय श्रमिकों को ड्राइवर के रूप में, डिलीवरी बॉय के रूप में, कारपेंटर के रूप में, राजमिस्त्री के रूप में और घरेलू सहायकों के रूप में आसानी के साथ रोजगार में रख लिया जाता है। साथ ही उन्हें अपनी सेवाओं के बदले उच्चतम वेतन भी प्रदान किया जाता है, जो आमतौर पर किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। आइए अब हम इस बात का भी पता लगा लेते हैं कि आखिर खाड़ी के देशों में काम करने वाले भारतीय श्रमिकों को अधिक वेतन क्यों दिया जाता है। दरअसल इसके लिए उत्तरदायी है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का वह नियम जिसके आधार पर भारत सरकार के द्वारा मिनिमम रेफरल वेज का नियम बनाया गया है। अर्थात अगर किसी नियोक्ता के द्वारा खाड़ी के देश में किसी भारतीय कामगार की भर्ती की जाती है तो उसे अपने उस कामगार को न्यूनतम वेतन देना अनिवार्य है। चलिए अब हम इस प्रश्न का भी उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं कि क्या मिनिमम रेफरल वेज का लाभ सभी श्रमिकों को प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। इसका उत्तर है नहीं। दरअसल मिनिमम रेफरल वेज का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी श्रमिकों को विदेश मंत्रालय के ई माइग्रेंट पोर्टल में जाकर खुद को पंजीकृत कराना होता है। इस पंजीकरण के माध्यम से ही उस श्रमिक को प्राप्त होने वाले वेतन के संबंध में चर्चा की जाती है। उदाहरण के लिए अगर कुवैत में किसी भारतीय को ड्राइवर के रूप में रखना है तो उस ड्राइवर के संबंध में मिनिमम रेफरल वेज के माध्यम से ये निर्धारित किया गया है कि उसका न्यूनतम वेतन $300 प्रति माह होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अब यह बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि क्यों कुवैत सहित खाड़ी के देश भारतीय कामगारों के पसंदीदा गंतव्य स्थल है और वो वहाँ जाकर क्यों काम करना पसंद करते हैं। चलिए अब हम आखिर में इन कामगारों के भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्व के संबंध में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं और इसके लिए हमें सहारा लेना पड़ेगा दिसंबर 2023 में प्रकाशित वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत को रेमिटेंस के रूप में 125 अरब डॉलर से अधिक की राशि प्राप्त हुई थी, जिसका एक बहुत बड़ा भाग खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीय कामगारों द्वारा भेजा गया था। ये रेमिटेंस क्या होता है? ये रेमिटेंस दरअसल वह राशि होती है जो विदेश में काम करने वाले भारतीय कारीगर
भारत में रहने वाले अपने परिवारजनों को भेजते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का जो मुख्य विषय है कि आखिर खाड़ी के देश भारतीय कामगारों के पसंदीदा गंतव्य स्थल क्यों है, ये समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से और बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए आप जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहें और जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।